नमस्ते बिटिया, I'm JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kai Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discuss about Adhan evam Pratyadhaman. These both are the Vat Vyadhis. Before understanding all these diseases, we should know about what is Vat Vyadhi and its treatment. After that, it will be easy to us to learning that what is the treatment of Adhan and Pratyadhaman. सिद्धांत के क्रम में पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि अष्टमहारोग कितने होते हैं। तो अष्टमहारोग जो हैं कुछ बताए हैं, जैसे आचार्य वाग्भट ने कहा कि वात व्याधि, अश्मरी, कुष्ठ रोग, मेह, प्रमेह जो है, मधुमेह जिसको कहा जाता है डायबिटीज आज के परिप्रेक्ष्य में, उदर रोग, भगंदर, अर्श और ग्रहणी, इन 8 को अष्टमहारोग कहा है। तो इसके लिए कहा है वात व्याधि के लिए कि वातेन जनितो व्याधि इति वात व्याधि, अर्थात वात से जिस व्याधि की उत्पत्ति होती है वह वात व्याधि है। इस निरुक्ति से ज्वर आदि जो है रोग आ जाएंगे, इसलिए यह निरुक्ति पूर्णतः ठीक नहीं है। अब इसी में कहा गया है कि वात एक व्याधि इति वात व्याधि, वात ही व्याधि है, यह मान्य नहीं है। विकृत वात जनितो असाधारणो व्याधिर्वात व्याधि, यानी विकृत वात से उत्पन्न असाधारण व्याधि वात व्याधि है, यह पूर्णतः सही है। जो रोग केवल वायु दोष के विकृत होने से उत्पन्न होते हैं उसे वात व्याधि कहते हैं। वात व्याधि जो है यह वातज विकार 80 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर जो है अगर हम देखें कि इसका सामान्य निदान, तो वात विकार जो है इनका सामान्य निदान इस प्रकार से होता है, जैसे कि वातवर्धक आहार का सेवन करने से जैसे रूक्ष, शीत, लघु, कटु, तिक्त कषाय, अल्प मात्रा में, खर, विशद, उपवास विरुद्ध असात्म्य आहार का सेवन करने से, ये सभी वातवर्धक आहार हैं। अगर हम वातवर्धक विहार की बात करें तो इसमें वेग धारण, भय, शोक, चिंता, अति मैथुन, रात्रि जागरण, अति व्यायाम, अति पैदल चलना, उच्च भाषण, अधिक भार उठाना, ये सभी वातवर्धक विहार हैं। मार्गावरोध अर्थात वायु के मार्ग में अवरोध, धातु क्षय, रसादी धातुओं का क्षय, किसी रोग के कारण अतिकृश हो जाना, यह भी वात व्याधि की उत्पत्ति कर सकता है। दोष या धातु का आवरण, आम दोष के कारण पंचकर्म सम्यक प्रकार से ना होना। अगर हम संप्राप्ति की बात करें तो जो अभी हमने निदान डिस्कस किए, वो निदान का सेवन करने से वात का प्रकोप होता है। यह प्रकोपित वात व नाड़ियों की क्रिया सम्यक प्रकार से नहीं होती प्रकोपित वात के कारण, तो इसकी वजह से या तो वात के कर्मों की वृद्धि होती है या वात के कर्मों का ह्रास होता है। अगर वात के कर्मों की वृद्धि होगी तो आक्षेपक, कंपवात आदि रोग होंगे। अगर वात के कर्मों का ह्रास होगा तो पक्षाघात आदि रोग होंगे। वात जो है आयुर्वेद के अंदर 5 प्रकार की वायु बताई गई हैं: प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु एवं अपान वायु। अगर हम प्राणवायु की बात करें तो प्राणवायु का स्थान होता है सिर। इसके अतिरिक्त हृदय, फुफ्फुस, कंठ आदि भी इसके स्थान हैं। इसकी विकृति में फुफ्फुस व हृदय के रोग होते हैं। अगर हम उदान वायु की बात करें तो इसका मुख्य स्थान होता है कंठ एवं फुफ्फुस। इसकी विकृति से श्वास संबंधी कंठ रोग होते हैं। अपान वायु, इसका मुख्य स्थान ग्रहणी है। इसकी विकृति से ग्रहणी, उदरशूल, अनहा, अतिसार आदि रोग होते हैं। व्यान वायु, यह हृदय व सर्व शरीरगत व्याप्त रहती है। इसकी विकृति से दुर्बलता, कृशता, मांसपेशी क्षय आदि रोग होते हैं। अपान वायु, इसका मुख्य स्थान नाभि के नीचे है। इसकी विकृति से मूत्रकृच, मूत्राघात, अश्मरी, अर्श, गर्भ की असम्यक प्रवृत्ति आदि रोग होते हैं। इसी प्रकार से जो है हम अगर वात व्याधि देखें तो वात व्याधि ऐसी व्याधि होती हैं जिनका कोई पूर्व रूप नहीं होता,
अर्थात ये जो व्याधियां हैं इनका सीधा लक्षण प्रकट होता है। जैसे कुछ व्याधियां होती हैं पक्षाघात, तो सीधे लक्षण आते हैं उस पक्षाघात में। अगर किसी को पैरालिसिस होगा तो सीधे सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से किसी को अगर सियाटिक ग्रंथि जन्य पेन है तो सीधे लक्षण देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले पूर्व रूप आएगा और फिर लक्षणों की उत्पत्ति होगी। अगर हम जो है इसकी वात व्याधि की बात करें तो व्यक्त लक्षण ही इसका पूर्व रूप होता है। इसका पूर्व रूप जो है वो अव्यक्त है और व्यक्त लक्षण ही इसके रूप होते हैं। वात व्याधियों की अगर सामान्य लक्षण की बात करें तो संधियों में जकड़ाहट होना, अस्थि भग्न होना, संधि विच्युति, अपने स्थान से संधियों का हट जाना, अंगों का शोष हो जाना, लंगड़ापन, पंगुता, कुबड़ निकल आना, अनिद्रा होना, शुक्र का नाश होना, गर्भ का नाश होना, रज का क्षय होना, अंगों में सूनापन आना, अंगों में फड़कन होना, सिर में जकड़ाहट होना, गर्दन का टेढ़ा हो जाना या अंगों में सुई चुभने के समान वेदना का हो जाना। इस प्रकार से इसके लक्षण बताए गए हैं। अगर हम वात व्याधि के आवरण देखें कि किस प्रकार के जो है आवरण जन्य इसके अंदर दोषों की दृष्टि होती है, तो आवरण के कारण वात के जो है दोष धातु और मल के 22 आवरण बताए गए हैं और वात के परस्पर आवरण भी 20 बताए हैं, यानी वात का ही वात के द्वारा आवरण। इस प्रकार से जो है वात व्याधि की अगर हम देखें कि ये जो कंडीशंस हैं इनमें किस तरह के चिकित्सा उपक्रम का प्रयोग किया जाता है, तो वात व्याधि चिकित्सा के सिद्धांत व अगर चिकित्सा सूत्र देखें तो इसमें स्नेहन, स्वेदन, संशोधन, नस्य, धूमपान, रसायन प्रयोग, आवरण में उपचार, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वात व्याधि में अगर हम स्नेहन की बात करें तो स्तब्धता रहित वात विकार में घृत, तेल, वसा, मज्जा के बाह्य एवं आभ्यंतर प्रयोग से स्नेहन कराना चाहिए। स्नेहन में स्तब्धता रहित वात विकार में घृत, तेल, वसा और मज्जा के बाह्य व आभ्यंतर प्रयोग से स्नेहन कराना चाहिए। अगर हम स्वेदन की बात करें तो सम्यक स्नेहन के बाद स्वेदन कराना चाहिए। अगर हम स्वेदन के लाभ देखें तो जैसे अंग मृदु हो जाते हैं, दोष जो होते हैं वे शाखा से कोष्ठ में आने पर ही उन्हें आसानी से शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसमें जो है स्नेहन स्वेदन के पश्चात विरेचन, आस्थापन, अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। बस्ती वात रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार है। वात का मुख्य स्थान पक्वाशय है और बस्ती द्रव्य जो है वहीं पर वात को नष्ट कर देते हैं। नस्य, धूमपान, रसायन प्रयोग, आवरण के अंदर उपचार, इस प्रकार से जो है वात व्याधि की चिकित्सा की जाती है। अभी ये वात व्याधि में ही हम गृद्धसी रोग के बारे में आज जानेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के जो है गृद्धसी, पक्षाघात, खंच पंगु, कोष्ठुक शीर्ष और बहुत सारे जो वात रोग हैं, रक्तगत वात, मांसगत वात, मेदोगत वात, विभिन्न वात व्याधियों के लक्षण जो है हम पढ़ेंगे। Now we will discuss about Adman एवं प्रत्याद्मान. Adman एवं प्रत्याद्मान is also one of वात व्याधीज एंड ये जो अपान वायु के अवरोध से उदर, पार्श्व और हृदय प्रदेश में पीड़ा और तनाव के कारण उदर का फूलना जो होता है, यह स्थिति आद्मान की स्थिति होती है। अपान वायु के प्रकोप के कारण जो है उदर में तनाव होता है और उदर का फूलना की जो स्थिति होती है यह आद्मान की स्थिति होती है। आद्मान की अवस्था जो है इसमें लंघन और विरेचन का प्रयोग किया जा सकता है। इसी के अलावा जो प्रत्याद्मान की अवस्था है इसमें अपान वायु के अवरोध के लक्षण उदर के जो पार्श्व का जो हिस्सा होता है, जैसे उदर में ही आद्मान की अवस्था में अपान वायु के अवरोध से उदर, पार्श्व और हृदय प्रदेश में पीड़ा और तनाव की वजह से उदर फूलता है। लेकिन जो प्रत्याद्मान है इसमें अपान वायु के अवरोध के कारण उदर में लक्षण प्रकट होते हैं और यहाँ पे पार्श्व और हृदय प्रदेश के अंदर जो है लक्षणों की उत्पत्ति नहीं होती है। जो प्रत्याद्मान की अवस्था होती है जस्ट इस अवस्था के अंदर
लंघन, वमन, दीपन आदि औषध उपक्रम का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अग्नितुंडी वटी, शंख भस्म, विपत्तिकर चूर्ण आदि का प्रयोग कर सकते हैं। Thank you. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you. नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम JVN डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस about अववाहुक. Avvahuk, we can correlate Avvahuk with paralysis of the brachial plexus in modern science or in modern science aspect. First of all, we will talk that what is Nidana according to Ayurveda of Avvahuk. अववाहुक जो है इसको अलग अलग आयुर्वेद जो टेक्स्ट है, आयुर्वेदिक जो शास्त्र है, इनके शास्त्रों में आयुर्वेद से संबंधित जितने भी शास्त्र हैं उनके अंदर इसके अलग अलग प्रकार के जो हैं कारण बताए गए हैं, निदान बताए गए हैं। जैसे अववाहुक जो है इसका उल्लेख जो है वात व्याधि के अंतर्गत आया है। मेन इसका जो अगर हम कारणों के अंदर माने तो वात दोष जो है वो इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। वात दोष वर्धक आहार विहार के सेवन की वजह से अववाहुक जो है रोग की उत्पत्ति होती है। उसके अंदर जैसे अगर हम वातवर्धक आहार विहार कहें तो अगर हम वातवर्धक आहार देखें तो जिस प्रकार रुक्ष आहार का सेवन, शीत आहार का सेवन, अत्यल्प आहार सेवन या फिर असात्म्य आहार का सेवन या कटु तिक्त कषाय रस प्रधान आहार का सेवन, विषम आहार सेवन, नियम विरुद्ध आहार का सेवन और अध्यसन, दारुण अर्थात अतिशीघ्र कुपित होकर दूषित करने वाला आहार, खर अर्थात कठोर एवं रुक्ष प्रकार का आहार, विषमाशन या फिर अगर हम निदान की बात करें तो जिस प्रकार जो है अत्यधिक रात्रि जागरण, वेग धारण, चिंता, शोक, काम, भय, प्लवन जो है कष्टदायक शैया पर बैठना, अत्यधिक भाषण, अत्यधिक अध्ययन, अधिधावन, अभिघात, सुखपूर्वक न बैठना, क्रोध करना, दिवा स्वप्न, दिवाशयन, अति भार वहन, इस प्रकार जिस प्रकार अगर हम विशिष्ट निदानों की बात करें तो किसी प्रकार के चिरकालीन रोग से ग्रस्त होना, किसी प्रकार के जैसे रस रक्तादि दांतों का क्षय होना, किसी भी कारण से दोष धातु का आवरण अथवा वात का मार्गावरोध होना, वात दोष का स्वयं ही क्षय होना, शरीर में अत्यधिक आमरस की उत्पत्ति होना, असम्यक प्रकार से पंचकर्म का प्रयोग। इसी प्रकार जैसे अन्य निदान है रक्त धातु का निर्हरण या फिर मर्म स्थानों पर आघात, पुरुष का क्षय, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में अस्वाभाविक जो है स्वाभाविक रूप से वात का प्रकोप होता है। दिन और रात्रि के तृतीय भाग में स्वाभाविक रूप से वात का प्रकोप होता है। अन्य के जीर्ण होने पर वात का प्रकोप। इस प्रकार के जो हैं वात दोष कारक जो आहार हैं एवं विहार हैं या फिर जैसे गर्दन में आघात लगना या फिर अंश संधि जो है उसका विश्लेष हो जाना, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट या फिर जैसे अक्षकास्थि जो है क्लेविकल का भग्न हो जाना या फिर ट्यूमर के कारण या जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस में आघात होकर के पैरालिसिस उत्पन्न हो जाना, इन सभी निदानों के कारण जो है अववाहुक रोग की उत्पत्ति होती है। अगर हम अववाहुक के सामान्य लक्षणों की बात करें तो इसके अंदर जैसे अंश संधि जो होती है यानी कि जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वहाँ की सिराओं में संकोच होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द वेन ऑफ द शोल्डर जॉइंट या फिर जिस प्रकार जो हस्त की चेष्टा का पूर्णतः नष्ट हो जाना, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ हैंड इज कॉल्ड एज अववाहुक या बाहु में शोष हो जाना, एट्रोफी ऑफ मसल ऑफ आर्म। इसे जो है इस प्रकार के लक्षण जो है अववाहुक रोग में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जो है अगर हम इसके अंदर चिकित्सा की बात करें तो जैसे नस्य कर्म है या फिर स्नेहपान है या स्नेहपान के पश्चात भोजन का प्रयोग बताया गया है यहाँ पे, और जो है जैसे स्थानीय अभ्यंग और स्वेदन बताया गया है। विशेष रूप से अगर हम जैसे हमारे जो है आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने अष्टांग हृदय निदान स्थान के अंदर कहा है
अंशमूल स्थितो वायु शिरा संकोच्य तत्रगा बाहुर प्रस्पंदित हरम जनयति अवबाहुकम। अर्थात अंशमूल स्थितो वायु, ये जो निदान है वातवर्धक आहार विहार, इनका सेवन करने की वजह से अंशमूल में जो स्थित वायु होती है वो वहाँ के शिराओं का संकोच कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो चेष्टा होती है बाहु प्रस्पंदित हरम जनयति अवबाहुकम, वहाँ की जो चेष्टा होती है उसका नाश हो जाता है। यह जो कंडीशन होती है इसको अवबाहुक कहते हैं। इसी क्रम के अंदर आचार्य वाग्भट ने इसके चिकित्सा के लिए कहा है अवबाहो हितम नश्य स्नेहश्च उत्तर भक्तिकम। ठीक है, यानी अवबाहुक का जो रोगी है, जिसको जो अवबाहुक से ग्रसित है, उसके लिए नस्य कर्म जो है वह हितकारी है। और यहाँ स्नेहपान के पश्चात इन्होंने भोजन का जो है विधान बताया है। इन्होंने स्नेहपान के पश्चात भोजन सेवन का के लिए कहा है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो जो है जैसे शास्त्रोक्त जो ये चिकित्सा उपक्रम यहाँ बताया है, इसी के अंदर उन्होंने कहा जैसे जो वात व्याधि कारक जो योग हैं या फिर जो आसव अधिष्ट हैं या जो चूर्ण रस भस्म वड़ियाँ ये हमारे यहाँ बताई गई हैं, इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वात गजांकुश, महावात गजांकुश रस, वतारी रस, वात विध्वंसन रस, रसराज रस, और जैसे चूर्ण हैं तो अश्वगंधा चूर्ण या जो है एक पंचकोल चूर्ण, नागराध्य चूर्ण, नारसिंह चूर्ण, या फिर महारासनादिक्वात, रासना सप्तकवात, रासना दशमूलक्वात, माश बलादिक्वात, या फिर अगर हम तेल के प्रयोग करें तो जैसे रसोन तेल या बला तेल, अश्वगंधा तेल, इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। बाह्य प्रयोगार जैसे प्रसारणी तेल है का प्रयोग कर सकते हैं, या पेशेंट को जो है महानारायण तेल, नारायण तेल, विषगर्भ तेल, महाविषगर्भ तेल, इस प्रकार से जो है इसके अंदर चिकित्सा उपक्रम किए जाते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें तो अगर हम जैसे यहाँ पे घृत तेल की बात करें तो जैसे दशमूलाध्य घृत है, चित्रकाध्य घृत है, चतुस्नेह, और जो है गुग्गुल की बात करें तो जैसे योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, दशमूलारिष्ट, बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट और च्यवनप्राश, इस प्रकार से जो है प्रयोग यहाँ पे किए जा सकते हैं। इस प्रकार से आयुर्वेदानुसार जो है अवबाहुक का चिकित्सा किया जाता है। इसी प्रकार जो है पेशेंट को व्यायाम जो है एक्सरसाइज पेशेंट को करनी चाहिए स्पेसिफिक शोल्डर जॉइंट मूवमेंट के लिए, और पथ्य का पालन करना चाहिए। Thank you. I hope you all are satisfied with this session. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.